नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जनहितैषी परिवहन व्यवस्था हमारा आदर्श वाक्य है, लोगों के घरों तक सुगम परिवहन। बीदर तालुका विलासपुर ग्राम में सानिध्य भवन के निर्माण की आधारशिला रखी गई। कर्नाटक में गन्ना किसानों का विरोध प्रदर्शन तेज होने पर सीएम सिद्धरामैया ने पीएम से हस्तक्षेप की मांग की। औद्योगिक परियोजना के लिए मांड्या में जमीन की जरूरत, एचडी कुमारस्वामी ने कहा। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी बोले, आतंक के खिलाफ भारत सबसे शक्तिशाली दुर्गा है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 200 यूनिट मुफ्त बिजली और कश्मीर में नई क्रिकेट अकादमी का वादा किया। बिहार चुनाव शुरू होते ही नेपाल भारत सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। कर्नाटक राज्य परिवहन व्यवस्था देश में एक आदर्श है। विशेष रूप से हमारे कल्याण कर्नाटक सड़क परिवहन निगम को जनहितैषी परिवहन व्यवस्था के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और प्रशंसाएं प्राप्त हुई हैं। केकेआरटीसी के अध्यक्ष अरुण कुमार पाटिल ने कहा कि इसके बावजूद हमारी सरकार एक बेहतर जनहितैषी परिवहन व्यवस्था बनाने के लिए आवश्यक सुधार लाने के लिए तत्पर है। हमारे जनहितैषी विचारों को क्रियान्वित करने के लिए आज बीदर केंद्रीय बस अड्डा, बीदर मंडल कार्यशाला, बीदर बस इकाई 1 और 2, इसके अलावा बीदर शहर का पुराना बस अड्डा और बीदर केंद्रीय कार्यालय, मैंने इन स्थानों का दौरा किया और कर्मचारियों की समस्याएं सुनी और उनकी एकता की सराहना की। सुचारू परिवहन सेवा में कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई हैं और मैंने संबंधित विभागों और इकाई प्रबंधकों को समस्याओं को दूर करने के निर्देश दिए हैं। यदि आप बेझिझक हमारी ओर से किसी भी प्रकार की सहायता, सुविधा या सहयोग की मांग करते हैं तो हम निश्चित रूप से आपकी सहायता करेंगे और लोगों के घरों तक सुगम परिवहन के हमारे आदर्श वाक्य को साकार करेंगे। इस अवसर पर संस्था के उप मुख्य यातायात प्रबंधक सिद्धप्पा गंगाधर, बीदर के मंडल नियंत्रण राजेंद्र जाधव सहित संस्था के इकाई प्रबंधक, अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। कैमरामैन महेश का कवरेज। बीदर तालुके के विलासपुर ग्राम में सानिध्य भवन का निर्माण केकेआरडीबी के 50 लाख के बजट से ग्राम की ऐसी गली में किया जा रहा है। आज इसकी आधारशिला पूज्य श्री शांति समान भंते जी और जिला कांग्रेस के महासचिव विनोद अप्पे, ग्राम की दरगाह के साहेब इस्माइल खादरी, संभाजी महाराज दलित संघर्ष समिति के कोऑर्डिनेटर राजकुमार, अशोक वीर शेट्टी, गुमतापुर सहित अन्य उपस्थित रहे। इस मौके पर विनोद अप्पे, वीर शेट्टी, गुमतापुर और राजकुमार ने मीडिया से बात की। कैमरामैन महेश का कवरेज। जिले में 13 दिसंबर को विशाल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। न्यायाधीश एसबी रहमान ने कहा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में चल रहे संपत्ति बंटवारे, सिविल मामले, गुजारा भत्ता, चेक बाउंस, बिजली के मामले, सुलह समझौते से निपट सकने वाले आपराधिक मामले, पारिवारिक मामले, राजस्व मामले, श्रम मामले, बैंक मामले और मुकदमे पूर्व के मामलों को सुलह समझौते से निपटाने की अनुमति होगी। इससे पहले 13 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया था। उक्त लोक अदालत में जिले भर में कुल 38,038 मामलों का निपटारा किया गया। इनमें से 9,899 मामले लंबित हैं और 28,149 मुकदमे पूर्व के मामले हैं। इस बार लोक अदालत में न्यायालय में लंबित अधिक से अधिक मामलों का निपटारा करने की योजना बनाई गई है। जिले में कुल 29,124 मामले लंबित हैं और हमारा लक्ष्य अधिक से अधिक मामलों का निपटारा करना है और हमने पूरी तैयारी कर ली है। जिले में कुल 17 लोक अदालत पीठों का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि किसी मामले में सुलह समझौता करने से पक्षकार को न्यायालय शुल्क वापस मिल जाएगा और अपील का अवसर नहीं रहेगा। दोनों पक्षों को अपनी दुश्मनी भुलाकर सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने का अवसर मिलेगा, जिससे मामलों का निपटारा बिना किसी खर्च के शीघ्रता से हो सकेगा। वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रकाश अर्जुन बंसोड़े ने बताया कि 3 नवंबर को विभिन्न विभागों की बैठक हुई और कई मामलों पर चर्चा हुई। पूर्व तैयारियों के अनुसार 13 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय मेगा लोक अदालत में सुलह समझौते के माध्यम से मामलों का निपटारा करने का अच्छा अवसर है और पक्षकारों का कोई खर्च नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में पक्षकार मेगा लोक अदालत में भाग ले और इसका लाभ उठाए। इस अवसर पर प्राधिकरण के कर्मचारी जगदीश्वर डोरे, आकाश सज्जन शेट्टी आदि उपस्थित रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। गन्ना किसानों द्वारा गन्ने के लिए 3,500 रुपए प्रति टन की मांग को लेकर कर्नाटक के कित्तूर में अपना विरोध प्रदर्शन तेज करने के बाद कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को हस्तक्षेप करने का फैसला किया और शुक्रवार को उत्पादकों और चीनी कारखाना मालिकों के साथ 2 बैठकें बुलाई। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने दावा किया कि केंद्र सरकार गन्ने के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य FRP तय करती है। उन्होंने किसानों से राजमार्गों को अवरुद्ध न करने का भी आग्रह किया, जिससे लोगों को असुविधा है। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर किसानों की मांग पर चर्चा के लिए समय मांगने का भी फैसला किया गया। हम केंद्र पर दबाव बनाएंगे। किसान जहां 3,500 रुपए प्रति टन गन्ने की मांग कर रहे हैं, वहीं मिले 3,200 रुपए प्रति टन से ज्यादा देने से इनकार कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने मंत्रियों HK पाटिल और MB पाटिल को बेलगावी और विजयपुरा जिलों का दौरा करने और प्रदर्शनकारियों की किसानों से बातचीत करने को कहा। सिद्धरामैया ने कहा कि हमने किसानों के इस विरोध प्रदर्शन को गंभीरता से लिया है और हमारी सरकार किसान समर्थक सरकार है। FRF के बारे में विस्तार से बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष केंद्र द्वारा निर्धारित दर 10.25% रिकवरी अर्थात 100 किलो गन्ने से 10.25 किलो चीनी उत्पादन के लिए 3,550 रुपए प्रति टन है। 3,550 रुपए प्रति टन की इस दर में कटाई और परिवहन भी शामिल है। उन्होंने आगे बताया कि यदि रिकवरी 9.5% या उससे कम है तो यह 3,290 रुपए प्रति टन होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की भूमिका उपज या वजन करना और समय पर भुगतान करना है। हमने विभिन्न स्थानों पर डिजिटल तौल व्यवस्था शुरू की है। केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी ने कर्नाटक सरकार से मांड्या जिले में एक बड़ी औद्योगिक परियोजना स्थापित करने के लिए भूमि आवंटन में तेजी लाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उद्योग मंत्री MB पाटिल को लिखे पत्रों में कुमारस्वामी ने मांड्या को औद्योगिक केंद्र में बदलने के लिए तत्काल राज्य सहयोग पर जोर दिया। उन्होंने जिला दिशा समिति की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, केंद्र पूर्ण सहयोग देने के लिए तैयार है, लेकिन राज्य का सहयोग महत्वपूर्ण है। संसद में मांड्या का प्रतिनिधित्व करने वाले कुमारस्वामी ने कहा कि उन्हें 1 वर्ष पहले उपायुक्त को पत्र लिखकर प्रस्तावित परियोजना के लिए भूमि मांगी थी। उन्होंने देरी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, अधिकारी अभी भी स्थल की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि जिले के विधायक भूमि की पहचान कर ले तो सरकार को अधिग्रहण की मंजूरी देनी चाहिए और उसे सौंप देना चाहिए, ताकि हम मिलकर उद्योग लगा सके और रोजगार पैदा कर सके। कर्नाटक सरकार को उस समय झटका लगा जब कर्नाटक उच्च न्यायालय की धारवाड़ पीठ ने सार्वजनिक स्थानों पर निजी कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाने संबंधी एकल पीठ द्वारा दी गई रोक को हटाने की सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति SG पंडित और न्यायमूर्ति गीता केबी की खंडपीठ ने सरकार से कहा कि वह स्थगन हटाने के लिए एकल पीठ के पास वापस जाए। सरकार ने हाल ही में राज्य में RSS की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर निजी कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया था। सरकार के इस फैसले को पुनर्चेतना सेवा संघ, VK फाउंडेशन, राजीव मल्हार कुलकर्णी और उमा चौहान ने कर्नाटक उच्च न्यायालय की धारवाड़ पीठ में चुनौती दी। न्यायमूर्ति M नागप्रसन्ना ने 28 अक्टूबर को यह कहते हुए स्थगन आदेश जारी किया था कि
सरकार का आदेश संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a)(b) के विरुद्ध है। इसके बाद सरकार ने मंगलवार को एकल पीठ के आदेश को खंडपीठ के समक्ष चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की। खंडपीठ ने मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश की। वंदे मातरम की 185वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यदि नया भारत शांति के लिए विमला कमला है तो यह आतंक के खिलाफ सबसे शक्तिशाली दुर्गा भी है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 7 नवंबर को दावा किया कि वह बडगाम के लिए कई नई परियोजनाओं की योजना बना रहे हैं, जिनमें शैक्षणिक संस्थान, क्रिकेट अकादमी और कम बिजली बिल शामिल हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं 2025 के बाद बडगाम में एक विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहता हूं। मैं बीसीसीआई के साथ बातचीत कर रहा हूं और मैंने कश्मीर में एक मैदान और एक नई क्रिकेट अकादमी की आवश्यकता का जिक्र किया है। मैंने उनसे कहा है कि हम उसे बडगाम विधानसभा क्षेत्र में बनाएंगे। 200 यूनिट मुफ्त बिजली हमारा वादा है, हम इसे जल्द से जल्द लागू करेंगे। सपा नेता आजम खान ने यूपी सरकार में माफिया वाले बयान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने खुद को माफिया बताते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। IREL इंडिया लिमिटेड के रेयर अर्थ डिवीजन के महाप्रबंधक वी चंद्रशेखर कहते हैं, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में रेयर अर्थ के प्रचुर भंडार है। हम अपने संसाधनों की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए काम कर रहे हैं। हम देश के इस मिशन में सहयोग देने की पूरी कोशिश करेंगे। हमें केंद्र सरकार से आवश्यक सहयोग मिल रहा है, राज्य सरकारों से भी कुछ और सहयोग की आवश्यकता है। हमारी भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि हम चुंबकों, इलेक्ट्रिक वाहनों, पवन टर्बाइनों आदि के बारे में बात कर रहे हैं। हर जगह रेयर अर्थ की आवश्यकता है। चीन से प्रतिबंधों के कारण आयात करना मुश्किल है। हमें एक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला विकसित करनी होगी और हम इस पर काम कर रहे हैं। हम सार्वजनिक क्षेत्र के कंपनियों के बीच रणनीतिक गठजोड़ की आवश्यकता है। मैं पिछले 5 दशकों से भी अधिक समय से इस पर काम कर रहा हूं। हमें वियतनाम और कजाकिस्तान जैसे अन्य देशों से भी कुछ सहयोग मिल रहा है। बिहार में आज से शुरू हो रहे चुनाव के मद्देनजर धनुषा जिले में नेपाल भारत सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नेपाली और भारतीय सुरक्षा बलों ने भारत से सटे जटाही सीमा बिंदु पर निगरानी और गश्त बढ़ा दी है। गुरुवार को बिहार राज्य विधानसभा चुनाव के पहले चरण में शुरुआत के अनुरूप सीमा पार सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बंद कर दी गई थी। भारतीय अधिकारियों ने कहा कि अस्थायी बंद का उद्देश्य चुनाव अवधि के दौरान सीमा क्षेत्र में सुरक्षा को मजबूत करना है और किसी भी संभावित अप्रिय घटनाओं को रोकना है। दोनों पक्षों के सुरक्षा कर्मियों को क्षेत्र में तैनात किया गया है और नेपाल और भारत के प्रशासन उच्च सतर्क सुरक्षा बनाए रखने और कड़ी जांच करने के प्रयासों का समन्वय कर रहे हैं। भारत के बिहार में पहले चरण का चुनाव आज 121 विधानसभा क्षेत्रों के लिए हो रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने परमाणु निरस्त्रीकरण के महत्व पर जोर देते हुए चेतावनी दी है कि दुनिया 150 बार नष्ट हो सकती है। उन्होंने कहा कि इतने बड़े शस्त्रागार की कोई जरूरत नहीं और उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की। उन्होंने आगे कहा कि नेता इस धनराशि को अन्य प्राथमिकताओं पर खर्च करना पसंद करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि एली लिली ने $27 अरब का निवेश किया है और नोवो नॉर्डिस्क अमेरिका में नए विनिर्माण संयंत्रों के निर्माण के लिए $10 अरब का निवेश कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके निवेश का पैमाना देश के इतिहास में अभूतपूर्व है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें
KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक नजर फिल्म जगत पर। संजना सांघी अपनी खूबसूरती से लोगों के दिलों पर राज करती है। इसी बीच मुंबई में एक्ट्रेस संजना सांघी को स्पॉट किया गया। इस दौरान संजना ऑरेंज कलर की ड्रेस पहने नजर आई। वहीं इस कूल लुक में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। सभी इनको देखते नजर आए। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। जनहितैषी परिवहन व्यवस्था हमारा आदर्श वाक्य है। लोगों के घरों तक सुगम परिवहन। बीदर तालुका विलासपुर ग्राम में सानिध्य भवन के निर्माण की आधारशिला रखी गई। कर्नाटक में गन्ना किसानों का विरोध प्रदर्शन तेज होने पर सीएम सिद्धरामैया ने पीएम से हस्तक्षेप की मांग की। औद्योगिक परियोजना के लिए मांड्या में जमीन की जरूरत, एचडी कुमारस्वामी ने कहा। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी बोले, आतंक के खिलाफ भारत सबसे शक्तिशाली दुर्गा है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 200 यूनिट मुफ्त बिजली और कश्मीर में नई क्रिकेट अकेडमी का वादा किया। बिहार चुनाव शुरू होते ही नेपाल भारत सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।